एक ऐसा बंदा जो कि बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर देता था, पर अब उसको लगा कि उसकी पावर इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती और उसने सोचा कि अब उसको और शक्तिशाली बनना है। तो उसने अपने पूरे मैजिक का यूज करके अपने आप को रीइंकारनेट किया कुछ हजारों साल आगे, जहाँ पे वो बन चुका है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। पर वो जो पूरी किंगडम है उन लोग को लगता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कहानी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फुली मैजिकल पावर्स लेके आ चुका है, ट्रैवल करता हुआ जा रहा है स्कूल के अंदर, जो कि मैजिकल स्कूल है। वहां पे उसका टेस्ट होने वाला है और जो बंदा उसको छोड़ने जा रहा है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। सिर्फ 12 साल का है हमारा हीरो और वो टेस्ट देने जा रहा है स्कूल के अंदर। अब यहाँ पे हमारा हीरो उस बंदे को बताता है जो उसको लेके जा रहा होता है, यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आने वाला है। जिसके बाद वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाने लग जाता है और बोलता है तेरे पास तो फोर्थ क्रेस्ट है। क्रेस्ट यहाँ पे मैजिकल पावर्स बताती है, हमारे हीरो के पास फोर्थ क्रेस्ट है, जिसको इस किंगडम के अंदर तो सबसे वीकेस्ट माना जाता है, पर असल में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि देख, और इतने में एक मॉन्स्टर आ जाता है वहां पे, जिससे वो बंदा तो बिल्कुल डर जाता है, पर हमारा हीरो सिर्फ एक अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर को मार देता है। और यहाँ पे हमारा हीरो कैपिटल के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे उसको कहीं शॉप से आवाज आ रही होती है। यहाँ पे एक लड़की चिल्ला चिल्ला के शॉपकीपर को बोल रही है कि प्लीज यार मेरी स्वॉर्ड को ठीक कर दे। और यहाँ पे हमारा हीरो अंदर घुसता है, जहाँ पे वो लड़की जो होती है वो मैजिकल स्वॉर्ड बनाने को बोल रही होती है उस दुकानदार को। पर वो बोलता है मैं तलवार तो बना दूंगा, पर तलवार के अंदर एन्चैंटमेंट करनी पड़ती है, मतलब मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ते हैं जिससे वो मैजिकल बनती है, और वो एक दिन में करना पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारा हीरो भी वहां पे होता है जो कि बोलता है मैं कर सकता हूँ ना एन्चैंटमेंट। यहाँ पे शॉपकीपर को लग रहा होता है कि हमारा हीरो तो मजाक कर रहा है क्योंकि इतनी जल्दी वो करना पॉसिबल ही नहीं है। बट वो लड़की हमारे हीरो के ऊपर भरोसा जताती है और यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड मास्टर है वो स्वॉर्ड बनाने के लिए रेडी हो चुका है। वो तलवार तो बना देगा बट एन्चैंटमेंट का काम करने वाला है अपना हीरो। बट यहाँ पे शॉपकीपर थोड़ा हमारे जो हीरो है उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके पास द क्रेस्ट ऑफ फेलियर है। वो इन लोग के हिसाब से क्रेस्ट बेकार है, बट रियल में वो क्रेस्ट सबसे तगड़ी है भाई। अब यहाँ पे एल्मा जो कि वो लड़की है जिसके लिए तलवार में एन्चैंटमेंट करने वाला है हमारा हीरो, जिसका नाम है मैटी। और वैसे नाम मैटी हस है बट मैं मैटी ही बोलूंगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद एल्मा बताती है कि रियल में ये स्वॉर्ड उसकी दोस्त की है जो कि बस आने ही वाली है। और इतने में ही वो लड़की सही में आ जाती है, जिसको हमारा हीरो जैसे ही देखता है वो तो उसका फैन बन चुका है एक ही नजर के अंदर अंदर। अब यहाँ पे इतने में ही जो एल्मा की दोस्त आई है वो बता रही है कि जो बाकी के स्वॉर्ड बनाने वाले बंदे हैं उन्होंने भी इनको मना कर दिया। वो लोग भी यही बोल रहे हैं एक दिन में मैजिक स्वॉर्ड बनाना पॉसिबल है ही नहीं, तो नहीं बन पाएगी, जाओ निकलो यहाँ से। और इतने में ही मैटी अपने आप को एकदम से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है कि मेरा नाम है मैटी और मैं ये हूँ वो हूँ। उसके बाद एल्मा को समझ में नहीं आ रहा कि मैटी को हुआ क्या है, पर तुम लोग समझ जाओ कि मैटी को क्या हो चुका है। यहाँ पे एल्मा की दोस्त भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो भी बिल्कुल फॉर्मल हो चुकी है, मतलब ये दोनों ही दोनों आंखों आंखों में कुछ ना कुछ खेल चुके हैं। अब यहाँ पे एल्मा की दोस्त का नाम है लूरी और वो एकदम से इंट्रोड्यूस करते हुए अपने को बोल देती है कि वो सिंगल भी है साथ साथ। ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पे मैटी बोलता है अच्छा तो आप सिंगल हो, और यहाँ पे लूरी बोलती है हाँ अगर आपको जानना हो तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इतने में स्वॉर्ड मास्टर आ चुके हैं और उन्होंने तलवार को बना दिया है। यहाँ पे हमारे हीरो की बारी आ चुकी है और हमारा हीरो यहाँ पे यही बोल रहा होता है लाओ मेरे को फटाफट मैजिक स्टोन दो, मैं करता हूँ यार यहाँ पे जादूगिरी दिखाता हूँ अपनी। और सिर्फ हमारा हीरो उसके अंदर मैजिक स्टोन को लगाता है और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर वो बोल रहा है कि हाँ मैं रेडी कर चुका हूँ इसको और तुम इस स्वॉर्ड का यूज करके अब मैजिक कर सकते हो। जिसके बाद वो तलवार बनाने वाला बंदा मतलब स्वॉर्ड मास्टर और यहाँ पे एल्मा और लूरी तीनों के तीनों शॉक्ड हो चुके हैं कि 1 सेकंड के अंदर अंदर कैसे एन्चैंटमेंट हो गया, उसको बहुत टाइम लगता है करने में, इसलिए तो ये लोग बोल रहे थे कि एक दिन में नहीं हो सकता और हो भी गया। यहाँ पे हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये नहीं हुआ। इतने में ही लूरी सोचती है क्यों ना इस स्वॉर्ड का टेस्ट किया जाए। वो उठाती है भाई, वो जैसे ही हल्का सा स्विंग करती है, जहाँ पे वो उनके आगे टेबल रखा होता है वो पूरा का पूरा कट जाता है। और जिसके बाद ये लोग ये तो समझ चुके हैं कि वो मैजिक का असर आ चुका है स्वॉर्ड के अंदर, पर इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जल्दी एन्चैंटमेंट इस बंदे ने कर कैसे दिया, और ये सिर्फ 12 साल का है। अब यहाँ पे शॉपकीपर को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि हमारे हीरो ने अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोला और बिना बोले इन लोग को मैजिक यूज ही नहीं करना आता, तो ये हुआ तो हुआ कैसे। पर शॉपकीपर बोलता है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उसके अंदर मैजिक डाल दिया गया है। तो वो बोलता है इसका तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है, आपको एक एन्चेंटर बनना है क्या जो तलवारों को मैजिकल तलवार बनाते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे स्कूल के अंदर लूरी, एल्मा और मैटी तीनों के तीनों मिलते हैं, उन तीनों का एग्जाम होने वाला है और पहला एग्जाम है तलवारबाजी करनी है इनको। यहाँ पे जो मैटी ने लूरी के लिए तलवार बनाई है वो उसका यूज करने वाली है और सबसे पहले फाइट उसी की है। जहाँ पे वो फाइट करती भी है वो सिर्फ डॉच करने के लिए अपनी तलवार लगाती है, पर इतने में सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ लूरी तू काफी अच्छा सीख तो गई है, पर क्या तू इससे बच सकती है। और इतने में वो बंदा देखता है कि जो उसकी तलवार है वो तो आधी काट दी गई है। तो यहाँ पे वो यही चीज, और यहाँ पे वो इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि लूरी ने उसकी तलवार काट दी, और ये सारा का सारा किया धरा है मैटी की तलवार का। तो इसीलिए लूरी उसको थैंक यू बोल रही होती है कि यार क्या तलवार बनाई है तूने। अब यहाँ पे सीधा बैटल होने वाली है हमारे मेन हीरो की यानी कि मैटी की, और की बैटल होने वाली है एक इनके ऊपर के बंदे से स्कूल के, मतलब इनका कोई नॉर्मल बंदा नहीं लड़ेगा इनसे, मैटी से लड़ने वाला है कोई ऊपर का बंदा।
बंदा और वो बोल रहा है अगर तूने मेरे को हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि जो लूरी की तलवार है उसके अंदर तूने ही मैजिक का एन्चेंटमेंट करा है और साथ के साथ तू बहुत तगड़ी स्किल्स वाला बंदा है। तो यहाँ पे मैटी बोलता है अगर सही में मेरे को दिखाने की ही बात है तो भाई मैटी उसके बाद 3-4 अटैक करता है अपने तलवार से उसके ऊपर और वो बंदा जो कि बहुत ही ऊपर लेवल का है उसको हरा दिया गया यहाँ पे और पूरे स्कूल के अंदर मैटी का नाम हो चुका है कि भाई मैटी ने तो जादू ही कर दिया एकदम। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो इनका सेकंड टेस्ट होने वाला है उसके अंदर इन लोग को एरोस को अपने मैजिक का यूज करके फोड़ देना है और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ये लोग बोल बोल के मैजिक का यूज कर, जबकि हमारा हीरो जिस टाइम से आया उस टाइम पे बोलना नहीं पड़ता था इन लोग को, मतलब हमारा हीरो तो बिना बोले ही मैजिक का यूज कर लेता है। और यहाँ पे लूरी और एकदम से बाकी सारे एक एक करके सब कुछ कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमारे हीरो की बारी आती है जो अपना क्रेस्ट दिखाता है और यहाँ पे जो टीचर होता है वो देखता है कि इसके पास तो फोर्थ क्रेस्ट, द क्रेस्ट ऑफ फेलियर है, जिसको यहाँ पे फेलियर माना जाता है। तो यहाँ पे वो हमारे हीरो को बोल रहा होता है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, तू बाकी टेस्ट के अंदर अच्छा कर रही हो। बट यहाँ पे हमारा हीरो अपने टीचर को पीछे होने को बोलता है, जिसके बाद वो बिना बोले अपने मैजिक का यूज करता है और वो पूरे के पूरे एरिया को ही तबाह कर देता है। इसके बाद टीचर और सारे के सारे स्टूडेंट्स देख के इस चीज को हैरान हो चुके हैं कि भाई ये क्या कर दिया इसने। और हमारे को यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों के तीनों पास हो चुके हैं अपने एग्जाम के अंदर और यहाँ पे सब तैयार होके जा रहे हैं। अब तो इन लोग की स्कूल की यूनिफॉर्म आ चुकी है और यहाँ पे लूरी और मैटी एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे हैं क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं एक दूसरे को। जिसके बाद ये सारे के सारे स्कूल के ग्राउंड में जा रहे हैं जहाँ पे असेंबली लगी है इनकी और यहाँ पे जो इनके हेडमास्टर है वो इनको यही सिखा रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा बकवास तो नहीं सिखाऊंगा पर हमारे ऊपर एक फर्स्ट अकेडमी है जिसके रूल हमारे को मानने पड़ते हैं और वो लोग हमारे दुश्मन है। और यहाँ पे वो हेडमास्टर अपनी स्पीच को खत्म करते हुए बोलता है कि जाओ सारे न्यू स्टूडेंट फटाफट अपनी स्किल को प्रैक्टिस करो और मास्टर करके विजेता बनो। पर यहाँ पे वो एंड में नाम लेके जाता है हमारे मेन हीरो का, मैटियस हेल्डरसाइमर। फटाफट बेटा मेरे रूम में आ और प्रिंसिपल अगर तुम्हें रूम में बुलाएगा तो लोग भी समझ जाओगे लोचा हुआ है। तो यहाँ पे उसको यही लग रहा होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या मेरे को पहले दिन ही स्कूल से निकाल देंगे क्या ये लोग। यहाँ पे जैसे ही वो हेडमास्टर के रूम के अंदर पहुंचने वाला होता है वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है पर इतने में उसके पीछे हेडमास्टर खुद ही आ जाते हैं, जिसके बाद वो लेके जाते हैं उसको रूम के अंदर और यहाँ पे उसको बताया जाता है कि देख हमें पता है तेरा सारा का सारा किया था अब तक का, तूने जो एन्चेंटमेंट करा बिल्कुल जल्दी से तलवार के अंदर और तूने पूरे के पूरे ग्राउंड को तबाह कर दिया, तूने गिल्ड मास्टर को हरा दिया, तो इसका मतलब तेरे अंदर ताकत तो बहुत है और हम तो तेरे को यही बोलनी चाहेंगे कि भाई तू हमारी हेल्प कर यार। अब यहाँ पे मैटी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इन लोग की हेल्प कैसे करेगा। बट यहाँ पे हेडमास्टर बताते हैं कि जो पहली एकेडमी वाले हैं उन लोग ने भाई वर्बल यानी कि जो बोल के यूज करने वाली मैजिक पावर है वो यूज करने की परमिशन दे रखी है रूल बुक में और ये लोग जो बिना बोले वाला मैजिक है उसको ना तो जानते हैं और उसको बहुत वीक समझते हैं। और जिस तरीके से तू काम कर रहा है तू तो लेजेंडरी कर रहा है, तो क्या तू हम लोग को वो सिखा सकता है। और मैटी बोलता है मैं सिखाऊं तुम लोग को, जिसके बाद हेडमास्टर बोलते हैं हाँ यार हमें तेरे से सीखना पड़ेगा और मैटी बोलता है हाँ हाँ मैं स्कूल के सारे बच्चों को सिखाने को रेडी हूँ। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो लोग अब स्टूडेंट्स को समझाने जा रहे हैं कि हम लोग आज हमारी एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं जहाँ पे हम तुम लोग को सिखाने वाले हैं वर्डलेस स्पेल्स को कैसे यूज करते हैं। और सारे के सारे बच्चों को एक न्यू टीचर मिलने वाला है, जिसके बाद हमारे को टीचर को इंट्रोड्यूस करा जाता है और हमारा टीचर बन गया मैटियस यानी कि अपना मैटी। और यहाँ पे मैटी इन सब बच्चों को सिखाएगा कि कैसे वर्डलेस स्पेल्स को यूज करते हैं। मैटी यहाँ पे हवा में उड़ता है, वो बिना कुछ बोले एक साथ 3 एरोस को निशाना में लेता है और भाई वो बिल्कुल तबाह कर देता है उनको। और यहाँ पे जो हमारे दूसरे टीचर है वो भी ऐसे ही अपनी तलवार का यूज करते हैं, वो बिना बोले मैजिक का यूज करते हैं, जिस चीज को देखकर बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। और हाँ यहाँ पे सारे के सारे बच्चे अब इस चीज को करने को रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे एल्मा भी थोड़ा थोड़ा यूज करना सीख गई है। यहाँ पे लूरी की बारी आती है जो कि करने की कोशिश कर रही होती है बट अभी वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही कि जो उसका मैजिकल पावर यूज करने का स्टेमिना है वो अभी खत्म हो चुका है। पर बाकी सारे बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जिसके बाद लूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती है कि अगर वर्डलेस स्पेल्स होते थे बिना बोले जब हम लोग मैजिक को यूज कर सकते थे तो बोलना ही क्यों, तो बोल के यूज करने वाले मैजिक को बीच में डाला क्यों गया। और यहाँ पे भाई मैटी समझ जाता है कि ये पॉइंट तो बिल्कुल तगड़ा है, करा क्यों गया यहाँ पे ये। खैर अभी हमारे को दिखाया जाता है कि मैटी लूरी को बोलता है कि अपने हाथ को आगे कर। यहाँ पे उन लोग के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन बनने वाला होता है पर यहाँ पे मैटी बोलता है कि मैं तेरे हाथ में मैजिकल पावर्स डालूंगा, चिंता मत कर। जिसके बाद मैजिक पावर डालने के बाद मैटी यूज करने की कोशिश करती है मैजिक का और हाँ वो सक्सेसफुल हो भी जाती है। और यहाँ पे 1 महीना बीत चुका है फर्स्ट अकेडमी का और सेकंड अकेडमी का दोबारा से बैटल होने वाला है और जो जीतेगा उसका रूल चलता है सिंपल है। यहाँ तो यहाँ पे फर्स्ट अकेडमी वालों की मीटिंग होने ही वाली है बट इतने में लूरी, एल्मा और मैटी कहीं पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैटी इन लोग से पूछता है कि अभी भी जो डीमंस होते हैं उनसे सबसे ज्यादा डरा जाता है। और यहाँ पे एल्मा बोलती है हाँ हाँ डीमंस तो हमारे दुश्मन होते हैं ना। तो यहाँ पे मैटी याद कर रहा होता है अपने एरा के टाइम पे जब उसने पूरे डीमंस को एंड कर दिया था पर कुछ जो बचे कुचे रह गए थे वो यहाँ तक सरवाइव करके आ चुके हैं और वो लोग ह्यूमंस के अंदर तक घुस चुके हैं, उसको ऐसा लगने लगा है। जिसके बाद इन लोग की बैटल शुरू होने वाली होती है। हमारी तरफ से लड़ने वाला है मैटी और सामने से 3 बंदे आते हैं जिनमें से 2 मैटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं बट मैटी बिना कुछ बोले सिर्फ एक ही
ही अटैक के अंदर उन दोनों को खत्म कर देता है। और यहाँ पे जो मेन बंदा है और बीच वाला बंदा है, मैटी समझ चुका है कि ये कोई इंसान है ही नहीं, ये तो असल में डीमन है और ये अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को ह्यूमन बनता हुआ दिखा रहा है। और डीमंस यहाँ तक आ चुके हैं, ये चीज देख चुके हैं। और यहाँ पे मैटी इस चीज को भी समझ जाता है कि इन लोग ने ही फर्स्ट एकेडमी के अंदर घुस के पहले इन लोग को ह्यूमंस को बोलने वाली टेक्निक सिखाई, क्योंकि बोलने वाली जो टेक्निक होती है वो कमजोर होती है काफी, और क्योंकि ह्यूमन स्ट्रांग ना बन जाए इसीलिए इन लोग को कुछ सिखाया ही नहीं डीमन। और यहाँ पे जैसे ही मैटी उसके दो बंदों को हरा देता है, वो एकदम से डीमन पैनिक कर जाता है और वो एकदम से अपने मैजिक का यूज करना स्टार्ट कर देता है बिना बोले। और यहाँ पे मैटी समझ चुका है कि ये डीमन है, असल में अब तो ये प्रूव ही हो गया, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा होता है बोलने की, पर वो बिना बोले ही मैजिक को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे सेम चीज को 2 बार रिपीट करता है वो। और यहाँ पे मैटी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके किसी ऐसी जगह पे अटैक कर देता है जहाँ से उसका मैजिक स्पेल खत्म हो जाता है और वो डीमन अपनी असली फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ही वो डीमन अपनी असली फॉर्म के अंदर आता है, भाई यहाँ पे पूरे स्कूल के अंदर पैनिक मच चुका है, सबके सब भागना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे सब स्टूडेंट्स को फटाफट निकलने की परमिशन दे दी गई है, जिसके बाद वो डीमन यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वो बाकी लोगों को बताएगा, अपने ह्यूमंस को पता लग चुका है कि डीमन अभी भी है और इनके अंदर घुस चुके हैं, तो इसलिए वो इससे पहले निकले। भाई हमारा मैटी यहाँ पे पता नहीं कौन सा मैजिक यूज करता है, सिर्फ एक स्लैश के अंदर वो डीमन को ही खत्म कर देता है और यहाँ पे डीमन मर चुका है। और मैटी ने हमारे को रूम के अंदर जब डिस्कशन चल रहा था मैटी, लूरी और एल्मा का, वहाँ पे ये चीज भी बताई थी कि ये डीमन मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो भाई तो तुम समझ सकते हो भाई मैटी अभी अपनी असली पावर्स दिखा ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि मैटी की डीमन के साथ फाइट हुई थी जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं, तो यार यहाँ पे लूरी काफी ज्यादा चिंतित हो गई थी और वो एकदम से आके मैटी के गले में चिपक जाती है, जिसके बाद एल्मा वहाँ पे आती है मजे लेने के लिए कि लूरी मैं समझ रही हूँ तेरे को सब पता है और क्या कर रही है, जिसके बाद एकदम से लूरी शर्माना स्टार्ट कर देती है एल्मा के ऐसा बोलने पे। अब यहाँ पे भाई मैटी बोलता है कि यार डीमन को मारा है, इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रहे हैं, और वो ये बातें हेडमास्टर से कर रहा होता है, जहाँ पे हेडमास्टर बोलते हैं आज तक हमारी पूरी प्रजाति के अंदर किसी ने डीमन को अकेले नहीं मारा है, तू समझ सकता है कि तूने कितना बड़ा काम कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडमास्टर भाई मैटी को किंगडम के राजा के पास लेके जाते हैं। अब तुम सोच लो कितनी बड़ी बात है, सीधा राजा के पास मिलने जा रहा है लड़का। तो यहाँ पे हेडमास्टर वहाँ पे जाके बोलते हैं कि यार ये लड़का है, और यहाँ पे जो किंगडम का राजा है वो यही सोच रहा होता है कि अच्छा ये बंदा है जिसने अकेले डीमन को मार दिया। अब यहाँ पे राजा उसको बोलता है कि भाई मैं तो तेरे से बहुत इंप्रेस हूँ और मैं तो इतना इंप्रेस हो चुका था, मैं सोच रहा था भाई एक बड़ी सी जमीन तेरे नाम कर दूंगा जहाँ पे तू राज कर सकता है। पर यहाँ पे मैटी बोलता है अबे नहीं यार राजा पागल है क्या, मैं इस दुनिया के अंदर आया हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए, ना कि एक छोटी सी जमीन के पीछे काम करने के लिए यार। और यहाँ पे मैटी मन मन में बोल रहा होता है कि राजा जी अगर आप कुछ और भी दोगे मैं वो भी ले लूंगा भाई, चिंता मत करो आप। अब यहाँ पे राजा बोलता है कि भाई देख मैं तेरे बहुत तगड़ी तलवार दे सकता हूँ जिसके ऊपर डबल एन्चेंटमेंट हो रखी है, मतलब 2-2 मंत्र फूके गए हैं। और बात ये है कि भाई वो तलवार को भी मैटी नहीं बनाया था, जब स्वॉर्ड मेकर जो था जिसकी दुकान में सबसे पहले मैटी घुसा था उसने मैटी से जाते जाते एक डबल एन्चेंटमेंट करवाई थी मैटी से, और वही तलवार उसने राजा को बेच दी जो राजा गिफ्ट में देना चाहता है मैटी को। मैटी बोलता है उसका मैं क्या करूंगा, वो तो मैंने ही बनाई है। तो यहाँ पे राजा मैटी को चुनने को बोलता है और बोलता है भाई तू जो चुनेगा मैं तेरे को वो गिफ्ट में दे दूंगा, तू चिंता मत ले इस चीज। तो यहाँ पे मैटी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तो ऑल आउट सुनने वाला हूँ फिर। तो यहाँ पे मैटी बोलता है कि जो भी हमारे किंगडम के अंदर की डंजियंस है उनके अंदर जो भी और मेटल और जो भी कुछ निकलता है उन रिसोर्सेज पर मेरे को पूरा हक चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी रिसोर्सेज मेरी हो जाएंगी, एक किंगडम के अंदर की जो डंजियन होती है हमारे को यहाँ पे मैटी बताता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है उनके लिए, पर मैं चाहता हूँ बस तुम लोग मेरे को परमिशन दे दो कि जो जो मेरे को चाहिए वो मैं ले लूं। तो यहाँ पे राजा बोलता है अगर ऐसी बात है तो ले ले भाई तेरे को जो चाहिए। अब जैसे मैटी को जिस बंदे ने मारा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको चूजन वंस बोला जाता है जो कि बहुत ही तगड़ा मैजिक यूज करते हैं। तो राजा हमारे को यहाँ पे बताता है कि करीब 100 साल पहले से यहाँ पे चूजन वंस आ रहे हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और राजा को लगता है वो सारे के सारे चूजन वन अब तक के डीमंस थे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और अगर ऐसी बात है तो काफी टाइम से डीमंस का हमारे ह्यूमंस की टेरिटरी के अंदर आना जाना है, तो इसका मतलब ये लोग हम लोग के अंदर कुछ ज्यादा ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैटी बोलता है कि तेरे को क्या लगता है। तो यहाँ पे राजा मैटी से पूछता है कि तू बता तेरे को क्या लगता है अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैटी राजा को बोलता है कि देखो मेरे हिसाब से वो डीमन जो मरा है तो डीमंस बाकी डीमन को भी पता लग गया होगा, तो इस हिसाब से 3 महीने बाद वो हम लोग पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। और यहाँ पे सारे के सारे सुन के शॉक। तो यहाँ पे राजा को बताता है मैटी कि अगर तुम लोग को अपनी किंगडम को बचाना है तो हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा बैरियर बनाना पड़ेगा जो पूरी किंगडम को उसके अंडर ले ले। अब यहाँ पे राजा बोलता है एक ऐसा बैरियर जो पूरी किंगडम को ले ले, उसको बनाने में तो पता नहीं बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैटी बोलता है राजा को कि देख टाइम वाइम की चिंता मत ले, अगर मैं चाहूँ तो 1 महीने के अंदर तुम्हारा वो बैरियर बनवा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ जो तुम लोग ये स्कूल में बिना बोले वाले स्पेल्स हैं इनको यूज करवाओ, साथ के साथ मेरे को डंजियन के अंदर जाने की परमिशन दे दो, मैं सारा का सारा मामला निकाल लाऊंगा और तुम लोग को फिर कोई चिंता वगैरह भी नहीं होगी। तो बैरियर बनाने का
ठेका मेरा और आगे का सारा काम और अब यहाँ पे मास्टर बना दिया गया। यानी कि ये जो पूरी वॉर होने वाली है इसके अंदर का जो सुप्रीम लीडर है वो अपना मैटी बना दिया गया राजा के द्वारा। अब यहाँ पे मैटी बोलता है जो चीजें मेरे को बैरियर बनाने के लिए चाहिए वो तो यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को खुद डंजियन के अंदर जाना पड़ेगा, खुद ही मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और वो सारा मेटल निकाल के लाना पड़ेगा। पर यहाँ पे हमारे को एक बहुत तगड़ी तलवार दिखती है जो कि हमारे को बताया जाता है कि किसी पुराने मंदिर में मिली थी जो कि टूटा पड़ा था। और यहाँ पे भाई मैटी उस तलवार को देख के खुश हो चुका है क्योंकि जब वो अपनी पुरानी लाइफ के अंदर था, जब वो सेज था, तब उसने इस तलवार को खुद अपने हाथों से बनाया था और ये तलवार तो उसने ले ली है। और साथ के साथ वो यहाँ से एक पेंडेंट भी उठाता है, एक ऐसा पेंडेंट जिसकी पावर तुम लोग को आगे जाके पता लगेगी, पर हाँ ये भी उसने पिछली लाइफ में बनाया था जब वो एक सेज था। तो यहाँ पे लूरी और एल्मा आते हैं मैटी के पास और वो उसको बताते हैं यार हमने हेडमास्टर से सुना कि भाई तू एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाने वाला जो कि पूरी किंगडम को कवर करेगा। तो यहाँ पे मैटी बोलता है हाँ, और उसके लिए वो जो भी सामान है वो लेने के लिए जा रहा है डंजियन के अंदर। तो यहाँ पे वो मन मन में सोचता है मैटी की यार डंजियन के अंदर तो पार्टी जाती है पूरी की पूरी, तो मैं क्या इन दोनों को भी ले चलूं अपने साथ, इन दोनों को भी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा अपने जैसा। तो यहाँ पे वो उनसे पूछता है पर वो दोनों ही मना कर देती हैं क्योंकि वो बोलती है कि अंदर मॉन्स्टर्स है, ये लोग तो फाइट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैटी बोलता है बस इतना सा, मैं तुम लोग को सिखाऊंगा ना यार, तुम लोग वैसे करना। अब यहाँ पे मैटी एल्मा को सिखा रहा है कि भाई तीर कमान कैसे यूज करना है, उसके अंदर मैजिक का यूज कैसे करना है, और वो चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाती है। यहाँ पे एल्मा हाँ कर चुकी है क्योंकि उसको तीर कमान अगर यूज करना आ जाएगा तो फिर तो वो जा सकती है डंजन के अंदर। और यहाँ पे लूरी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, वो बोल रही है अगर वो भी इन लोग की हेल्प कर पाएगी तो वो भी जाना चाहती है डंजन के अंदर। तो ये तीनों के तीनों रेडी हो चुके हैं और मैटी का तो यही प्लान है कि वो आगे आगे भिड़ेगा, उसको पीछे से कवर देगी एल्मा और इनको सपोर्ट करने वाली है लूरी। तो इनकी पार्टी काफी तगड़ी है और ये लोग जाने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ पे इन लोग की अकेडमी के नीचे ही एक डंजन है, ये लोग वहां पे आ चुके हैं और हमारे को यहाँ पे मैटी ये बताता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है, मतलब जो डंजन के अंदर इनको मॉन्स्टर मिलने वाले हैं, उनकी जो पावर है वो फ्लोर वाइज डिपेंड करती है। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो कम पावर होगी और अगर ये 10वें फ्लोर पे है तो पावर बढ़ती जाएगी फ्लोर के हिसाब से। अब यहाँ पे मैटी एक मॉन्स्टर को, छोटे से मॉन्स्टर को ढूंढ के लाता है, जिसके बाद वो एक जगह पे रख देता है उसको और वो एल्मा को बोलता है कि वही जैसे मैंने तेरे को तीर चलाना सिखाया था उसके अंदर अपने मैजिक का यूज कर और चला के दिखा मेरे को कि तू कैसा चला पा रही। अब यहाँ पे पहले मॉन्स्टर को तो एल्मा मार देती है, साथ में यहाँ पे मैटी एल्मा को दूसरी चीज सिखाता है। वो बोलता है देख मेरी बात सुन, तू एरो को शूट करियो और ऐसे शूट करियो कि भाई तेरा कोई कनेक्शन है एरो के साथ और तू जहां मर्जी चाहे उसको घुमा सकती है इधर उधर। तो यहाँ पे एल्मा ऐसे ही करती है, एक मॉन्स्टर एकदम से बाहर निकल के आ जाता है, एल्मा का ध्यान उसकी तरफ जैसे ही जाता है उसकी एरो की उसके साथ कनेक्ट होती है तो वो मॉन्स्टर को साथ के साथ ही मार देती है उस एरो से। और यहाँ पे एल्मा काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है इस चीज। अब यहाँ पे मैटी एल्मा को बोलता है जब तक तू 2 मॉन्स्टर को एक साथ नहीं मार देती जब तक इस चीज की प्रैक्टिस करती रही हो। और यहाँ पे क्योंकि एल्मा मॉन्स्टर को ढूंढेगी, प्रैक्टिस करेगी, तो वो जाती है जब भी तू मॉन्स्टर को मारेगी उनके अंदर से मैजिक स्टोन निकलेंगे तो वो उठाना मत भूलियो। अब यहाँ पे लूरी का काम है एन्चेंटमेंट करना, मतलब वो अपने मैजिक का यूज करके खुद ही वेपन्स बनाया करेगी और इनको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे मैटी पूरा का पूरा प्रोसेस समझाता है लूरी को कि भाई वो दीवार के अंदर ऐसे घुसा मार के एक मेटल निकालता है और बोलता है इसका यूज करके तेरे को काफी सारी चीजें बनानी। तो यहाँ पे वो मैटी को सिर्फ देता ही है, भाई मैटी पहली बारी में ही उसका प्रोसेस समझ जाती है और कुछ बना भी देती है। अब यहाँ पे एल्मा मॉन्स्टर्स को मारे जा रही है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होती है और इतना कि वो अब 3-3 मॉन्स्टर को एक साथ मार दे रही है। पर वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर रही है, वो मैजिक स्टोन को उठाना भूल जा रही है क्योंकि वो सोच रही है उसने बहुत सारे मैजिक स्टोन्स को उठा लिए तो इनकी क्या जरूरत है 2-3 नहीं भी उठाए तो। और यहाँ पे जैसे ही एल्मा मुड़ के देखती है कि भाई लूरी ने कितना सीखा, यहाँ पे लूरी तो इतनी बढ़िया तलवार का एन्चेंटमेंट करती है कि एक ऐसी तलवार जिसने एक ही शॉट के अंदर पूरी दीवार को काट दिया। तो यहाँ पे लूरी भी तगड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस का सेशन खत्म हो चुका है, हम जाने वाले थोड़ी सी असली फाइट के ऊपर जहाँ पे हम लोग 10th फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही वो 10वें फ्लोर पे आते हैं बहुत ही सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर एक साथ इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लूरी यहाँ पे अपनी एन्चेंटमेंट का यूज करके, फायर का यूज करके कोशिश करती है उनको बर्बाद करने की, पर उन मॉन्स्टर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब बारी है एल्मा जो कि अपने तीर मार के दिखाएगी हमारे को, और यहाँ पे एल्मा अपने तीरों से आसानी से मार देती है भाई उन मॉन्स्टर्स को। जिसके बाद अब बारी आती है लूरी की। यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर आता है, एल्मा उसको तीर तो मारती है पर असर नहीं होता, तो लूरी यहाँ पे खुद ही तीर बना के देती है एल्मा को और वो 3 तीर के बाद वो दूसरा मॉन्स्टर भी खत्म हो गया है। जिसके बाद अब हमारे को ये चीज पता लग गई है ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही। अब यहाँ पे मैटी ने जो उस डंजन के अंदर से पेंडेंट निकाला था वो बहुत ज्यादा इनकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जो भी लोग मैटी के साथ होंगे क्योंकि उसने पेंडेंट डाल रखा है तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ज्यादा से ज्यादा जितना वो मॉन्स्टर को मारते जाते हैं, और वो पेंडेंट और ज्यादा पावर इंक्रीज करता है इनके अंदर। अब यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा डॉग आ चुका है और यहाँ पे भाई हमारे को मैटी बताता है कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, इसको मार देंगे ना अगर ये लोग तो इन लोग की काफी तगड़ी स्किल्स हो चुकी है। जिसके बाद एल्मा अपने एरो को शूट करती है, वो डॉग बहुत ही आसानी से बच जाता है। पर यहाँ पे इतने में वो एल्मा के ऊपर अटैक करता, लूरी अपने मैजिक का यूज करके उन लोग के बीच में एक फायर की वॉल बना देती है। जिसके बाद एल्मा अपने तीर
शूट करती है। जैसे वो उनसे कनेक्शन फील कर पाती है, जैसे ही वो फायर खत्म होती है, वो तीर सीधा आके उस डॉग के लग जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों ने मिलके उस डॉग को भी हरा दिया। तो इन लोग की ट्रेनिंग काफी ज्यादा काम आ रही है। अब यहाँ पे इन लोग के लिए फिलहाल इतना बहुत है, थोड़े से मैजिक स्टोन का यूज करके एक बैरियर बना देता है मैटी यहाँ पे, जिसके बाद वो इन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जरा नीचे ढूंढ के आ रहा हूँ, क्योंकि जो किंगडम के बैरियर बनाने हैं उनके लिए किसी और टाइप का मेटल चाहिए और वो थोड़ा नीचे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि भाई मैटी तू कौन से फ्लोर पे जा रहा है। मैटी बोलता है मैं 25वें फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई एल्मा एकदम से परेशान होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बताती है आज तक इस डंजन के अंदर सबसे हाईएस्ट कोई 23 फ्लोर तक गया और जो भी पार्टी उनके साथ गई थी वो 30 बंदों की पार्टी थी और तू अकेला 25वें फ्लोर पे जाएगा। भाई पागल उनको है क्या। और यहाँ पे एल्मा ये भी बताती है कि उस पार्टी का लीडर था गायस, जो कि मैजिक किंग माना जाता है या फिर मैजिक का गॉड। और तुम्हें पता है गायस कौन था पिछले जन्म के अंदर? हमारा मैटी। तो मैटी यही सोच रहा होता है कि यार सही में मैं नाम सही सुन पा रहा हूँ ना, भगवान बोल रहे हैं ये लोग मेरे को। खैर यहाँ पे मैटी बोलता है अरे नहीं नहीं तुम चिंता मत लो, मैं चेक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैटी आगे बढ़ता जाता है, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी आते हैं पर उसके हिसाब से बहुत ज्यादा छोटे हैं ये, वो ऐसे ही मार देता है मजाक में। और जो मेटल उसको ढूंढना है वो उसको मिल रहा होता है, पर यहाँ पे वो देखता है एकदम से एक लाइट आती है और वो समझ जाता है जो इस डंजन के फ्लोर का बॉस है वो नीचे है और वो वेट कर रहा है भाई। तो अब देखने में मजा आने वाला फाइट। अब यहाँ पे मैटी बोलता है यार पिछले जन्म के मुकाबले तो मेरे पास टाइम पे बहुत कम मैजिक पावर है, तो क्या मैं रुक जाऊं यार? पर यहाँ पे मैटी बोलता है मैं रुकने वालों में से हुई नहीं तो मैं जा रहा हूँ भाई, और वो सीधा कूद जाता है वहां पे। और यहाँ पे वो जैसे ही एंटर करता है वहां पे एक मॉन्स्टर होता है जिसको वो अपनी तलवार से सिर्फ एक शॉट के अंदर खत्म कर देता है, जिसके बाद वहां पे एकदम से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो भाई बहुत ही आसानी से उन सब खत्म कर देता है 1 मिनट के अंदर अंदर ही। और यहाँ पे अब बारी आ गई है रियल मॉन्स्टर से फाइट करने की, मतलब जो बॉस है यहाँ। और यहाँ पे एकदम से मैटी के ऊपर पीछे से अटैक होता है, जहाँ पे वो पहले उस आर्क सरपेंट से बच जाता है और यहाँ पे आर्क सरपेंट दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है मैटी के ऊपर, पर मैट वहां भी बच जाता है। जो ये आर्क सरपेंट अपना जहां भी दीवार के अंदर मुंह मारेगा जमीन पे, वहां पे इसके मुंह के अंदर से पॉइजन निकलता है और वो पॉइजन गैस क्रिएट करता है जो कि भाई धीरे धीरे फैलती जाती है। तो अगर मैटी ने इसको जल्दी नहीं मारा तो ये हर जगह अपना जहर छोड़ देगा और हवा के अंदर इतनी बदबू हो जाएगी कि मैटी ऐसे ही मर जाएगा। इसको जल्दी मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैटी उस आर्क सरपेंट को अपने आप को खाने की परमिशन दे देता है, वो मैटी को खा जाता है, पर मैटी उसके अंदर ही अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है। के बाद वो एकदम से उसके मुंह के अंदर घुस के ही बम फोड़ देता है और यहाँ पे वो आर्क सरपेंट पागल हो गया है। अब यहाँ पे मैटी उस बड़े से सांप के ऊपर अपनी तलवार से मैजिक का यूज करके अटैक करता है, उसको काटने की कोशिश करता है, वो काट भी देता है, पर वो सांप ऐसा है कि उसको कटने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे मैटी बोलता है तो अच्छा मेरे को अपने पुराने जन्म की कोई टेक्निक तो तेरे को दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद वो एक मैजिक स्टोन को निकालता है, उसको तोड़ता है, सारा मैजिक स्टोन का जो भी मेटल था वो सब आसमान के अंदर फैल चुका है। उसकी पूरी की पूरी पावर वो अपनी तलवार की नोक के ऊपर इकट्ठा करता है और उसके बाद मैट हवा में उड़ता है। अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वो सिर्फ एक स्लैश मारता है और वो आर्क सरपेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा भूकंप आ चुका है, जिसको देखकर लूरी और एल्मा तक हिल चुके हैं। अभी 10वें फ्लोर से 25वें फ्लोर तक का भूकंप। अब यहाँ पे 2 मॉन्स्टर है, पता नहीं 2 लोग है, पर हमारे को दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं और वो लोग यही बोल रहे हैं कि इस लेवल का मैजिक इस दुनिया के अंदर इस टाइम पे किसी के पास नहीं है। तो हाँ वो हमारे को दिखाए नहीं जाते, पर यहाँ पे मैटी वापिस आ चुका है लूरी और एल्मा के पास और वो उनको बोलता है मैं किसी को मार के लाया हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। और वो अपने मैजिक का यूज करके उस पूरे आर्क सरपेंट का सर इनके आगे निकाल देता है, जिसके बाद ये दोनों तो चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए हैं। अब यहाँ पे ये लोग एक गिल्ड शॉप के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे मैटी सोच रहा है कि जो उसने मॉन्स्टर को मारा है उसका जो भी शरीर वगैरह है वो बेच देगा इनको। और यहाँ पे वो एकदम से उस लड़की के आगे वही सेम चीज यूज करता है, वो अपने स्टोरेज स्पेल को खोलता है और उस सांप का सर बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो सर इतना बड़ा होता है कि वो लड़की भी चिल्ला पड़ती है, जिसके बाद उसको वापस से स्टोरेज स्पेल का यूज करके बाहर लाना पड़ता है ग्राउंड के अंदर। और जब वो उस गिल्ड की लड़की को दिखाता है तो वो बोलती है शायद से हम लोग तो इसको खरीद भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे वो बोलता है अच्छा हाँ, मैटी बोलता है मेरे पास एक और चीज है। तो यहाँ पे मैटी एक बहुत ही बड़ा सा मैजिक स्टोन निकालता है, जो कि एक तरीके से तुम मान लो भाई नेशनल ट्रेजर है, एक तरीके से इनके देश का खजाना। तो यहाँ पे इनका सारा डील हुआ है 750 गोल्ड्स में, और 750 गोल्ड्स इतने होते हैं कि भाई लूरी और एल्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। अब यहाँ पे ये लोग सोने को बांटने की बात ही कर रहे होते हैं, इतने में मैटी को कुछ सेंस होता है और अब अपनी कहानी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली। तो यहाँ पे मैटी इनको बताता है कि हम लोग को फटाफट सेकंड एकेडमी जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डीमंस हम पे अटैक करने वाले। अब यहाँ पे डीमंस यही बात कर रहे होते हैं कि सेकंड एकेडमी का ही स्टूडेंट है जिसने हमारे दोस्त को मारा है, जिस डीमन को मारा था मैटी ने। तो यहाँ पे मैटी एल्मा और लूरी को बताता है कि 2 डीमंस आए हैं, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत ही ज्यादा वीक है। तो जो वीक वाला है उसको तुम दोनों संभालने वाली हो, और जो स्ट्रॉन्ग वाला है उससे ऑब्वियसली मैं ही भिड़ूंगा। और यहाँ पे वो डीमंस यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें करना क्या है। इतने में ही भाई एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे आ रहे हैं बोल, और यहाँ पे एकदम से मैटी उन डीमंस के आगे प्रेजेंट हो जाता है, जिसके बाद वो वीक वाले के ऊपर अटैक करता है। बट वीक
वाला बहुत ही आसानी से, मैंने पहली बार देखा, मैटी को रोक देता है। और मैटी यहाँ पे बोलता है चाहे जो मर्जी हो, चाहे ये वीक ही क्यों ना हो, पर है ये डीमन ही, तो मेरे को अपने मैजिक को ढंग से यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो लोग मैटी से यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि बेटा बता, तू ही था वो बंदा ने हमारे डेविल को मारा है। तो यहाँ पे मैटी बोलता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वाला बंदा होता है वो मैटी के ऊपर सीधा एक अटैक करता है अपनी फायर से। और मैटी बोलता है अगर ये मेरे को पड़ा मैं एक अटैक के अंदर ही मर जाऊंगा। पर मैटी पीछे होके बहुत ही आसानी से उसके मैजिक से बच जाता है। और मैटी यहाँ पे क्या करता है पता है, उस डीमन ने आग छोड़ी थी मैटी के ऊपर, मैटी उसी को कलेक्ट करके वापस उस डीमन के ऊपर ही भेज देता है। और यहाँ पे डीमन बोल रहा होता है हंस के, भाई क्या बात है, ह्यूमन भी अच्छा करने लग गए क्या। अब यहाँ पे डीमन भी उस फायर से बच जाता है जो मैटी उसके ऊपर अटैक करता है। पर डीमन को लगता है कि भाई यहीं पे काम खत्म हो गया, पर मैटी ने तो उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया था फायर के ऊपर। तो